हेलो एवरीवन। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो एटम से बनता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटम जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक, और बिल्डिंग ब्लॉक से हम ये बोलेंगे कि जिससे भी कोई चीज़ बने वो एटम है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से ही बना है। तो कोई भी चीज़ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री में वो सब एटम से बनी होंगी। तो एटम जो होगा वो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। इट मीन्स कि एटम सबसे छोटा टुकड़ा है, सबसे छोटा, जिसकी फर्दर पीस नहीं हो सकती, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को हम एटम बोलेंगे। तो जब भी किसी भी चीज़ में जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है उसको हम एटम बोल देंगे। दैट इज़ एटम। केमिस्ट्री में जो सबसे छोटी चीज़ होगी उसको हम क्या बोल देंगे? एटम्स। तो एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, जिनका अपना एक फार्मूला होता है। तो एटम जैसे आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, नाइट्रोजन एटम पढ़ा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स किन से बने हैं? एटम से। सभी एलिमेंट किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। तो हर एलिमेंट में अलग अलग एटम्स होंगे, यानी कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो हर एलिमेंट्स में एटम्स होंगे, और दो अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सेम एलिमेंट के एटम भी सेम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट। अगर हम दो हाइड्रोजन ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन एच और दूसरा हाइड्रोजन एच, तो दोनों में एटम सेम होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही एलिमेंट है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के एटम अलग आ गए, ऑक्सीजन के एटम अलग आ गए। तो ऑक्सीजन भी छोटी छोटी चीज़ों से बनेगा, उस छोटी चीज़ को हम बोलेंगे एटम। तो एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड इट कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू अनदर स्मॉल पीस। इट मीन्स कि ये इसके फर्दर टुकड़े नहीं होंगे। ये चीज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो इसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि एटम्स है क्या। अब देखो, ये चींटियाँ चली हुई हैं, तो ना मुंह में रखा हुआ कुछ, इसको बोलेंगे हम एटम, क्योंकि स्मॉलेस्ट पोर्शन है। इनको इकट्ठा कर 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 करके ये अपना घर बनाते हैं। तो एटम के अंदर देखें तो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, इस तरह से है एटम के अंदर। और बिल्कुल सेंटर पे प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इसके इर्द गिर्द क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो, और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास चक्कर लगाते हैं, आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज जो नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होगा, ताकि एटम टोटल न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे एटम्स का स्ट्रक्चर आपको पता चला। जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको बोलते हैं शेल। ये दिया था नील बोहर ने। नील बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। इसको हमने अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें सन के इर्द गिर्द
प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमारा एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस पे इर्द गिर्द, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास शेल है उसे के बोलेंगे, फिर एल और एम इस टाइप से शेल्स होती हैं। तो एटॉमिक शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, एन की वैल्यू 1 2 3 4। ये के शेल में n 1 होता है, एल में 2 और एन में 3, तो उस हिसाब से 2 8 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई। तो ये इस हिसाब से हैं। तो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। तो एटम कंबाइन केमिकली बाय एक्सटर्नल फॉर हीट एंड एनर्जी, या तो उसे हम गर्म करेंगे या एनर्जी देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो ये आयनिक बॉन्ड बना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इस हिसाब से बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मोमबत्ती के 2 पीस लिए, उसको हमने हीट किया और जोड़ दिया। वैसे ही एटम्स होते हैं, उसको हम हीट करेंगे, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और वो नया बॉन्ड बनाएंगे और नई केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। तो सिमिलरली होता है एटम्स में। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। O2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, O2 जहाँ H2O, जहाँ भी म्यूचुअल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, तो बना H2, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, ये बन गए मॉलिक्यूल। H2O क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। तो इस हिसाब से बिल्डिंग ब्लॉक सबका क्या है, एटम्स। और एटम्स में क्या है, एटम के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2n²। 2n² होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि अब यहाँ से अगर देखें तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये आयनिक बॉन्ड बना। अब देखो कोवेलेंट और आयनिक में क्या फ़र्क था। कोवेलेंट और आयनिक में ये था कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं और आयनिक बॉन्ड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा। तो जो उस टाइप के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।